पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें है प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। यानी कि इसको भी हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से इसमें भी हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे, उसी को इस वीडियो में भी पढ़ना है। देखिए दूसरा केस में पहला क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे पहला समीकरण और इसको लिखेंगे दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 इस दोनों में से किसी से x या y का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 इसमें है x प्लस वाई बराबर में है a माइनस बी। इसको लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर है a माइनस बी। अब इसमें हम x के मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? x का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर, इसलिए x बराबर। अब देखिए x के साथ में y है प्लस में, अगर हम y को लिखेंगे बराबर के बाद इसका चिन्ह चेंज होगा, प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे। यानी कि लिखेंगे अब a माइनस में b फिर माइनस में y। ये हो गया x के मान। किसका मान हो गया? x के मान। तो इसको लिखेंगे समीकरण 3। इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 में हम x के मान रख देंगे, ठीक ना। यानी कि x के मान जो निकाले हैं a माइनस में b माइनस वाई, इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। देखिए समीकरण 2 इसमें है ax माइनस में by बराबर है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो इसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ax माइनस में है by फिर बराबर इसमें है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे और a के a लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर है x, तो x के मान निकाले हैं, x के मान निकाले इसमें a माइनस में b माइनस में y। यहाँ पे लिखेंगे अब a माइनस में b माइनस में y, ये हो गया x का मान। फिर माइनस में by तो लिखेंगे माइनस में by, फिर बराबर में है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे और इस a से इस तीनों पद में गुना कर देंगे, a से तीनों पद में गुना कर देंगे। तो a से गुना करेंगे a में तो हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे a स्क्वायर, फिर a से गुना करेंगे माइनस b में तो जाएगा माइनस में ab। यहाँ पे लिखेंगे माइनस में ab। फिर a से गुना करेंगे माइनस y में तो जाएगा माइनस में ay, माइनस में ay माइनस में by बराबर में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे और a स्क्वायर बराबर से पहले प्लस में है और बराबर के बाद भी प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों a स्क्वायर प्लस में है। एक a स्क्वायर बराबर से पहले है और दूसरा बराबर के बाद है। अगर मान लीजिए इस a स्क्वायर हम लाएंगे बराबर से पहले तो माइनस में होगा, तो a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में क्या कैंसिल होगा, इसलिए दोनों को हम काट दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस में ab। अब इस दोनों में से कॉमन कर लेंगे, इस दोनों में से कॉमन कर लेंगे माइनस में y। क्या कॉमन करेंगे? माइनस y। तो माइनस y कॉमन करेंगे
तो इसमें हो जाएगा a और प्लस में b बराबर लिखेंगे अब बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर माइनस में भी है, इस माइनस ए बी को हम लिखेंगे बराबर के बाद हो जाएगा प्लस में ए बी, तो इधर लिखेंगे माइनस में वाई इंटू में ए प्लस में बी बराबर लिखेंगे माइनस में ए बी है तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि बी स्क्वायर प्लस में ए बी। यहाँ पे लिख लेंगे और माइनस वाई इंटू में ए प्लस बी बराबर। अब देखिए इस दोनों में से कॉमन कर लेंगे बी, दोनों में बी कॉमन है तो दोनों में से बी कॉमन कर लेंगे, तो बी कॉमन करेंगे तो इसमें लिख लेंगे बी फिर प्लस, इसमें से बी कॉमन होगा तो इसमें होगा ए, तो लिख लेंगे ए। वाई के साथ में ए प्लस बी गुना में है और इसको हम लिखेंगे बराबर के बाद तो हो जाएगा भाग में, यानी कि बटा में होगा। यहाँ पे लिखेंगे अब माइनस वाई बराबर बी इंटू में, देखिए यहाँ पर है बी प्लस ए, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, दोनों प्लस में है तो पहले ए के लिख लेंगे यानी कि ए प्लस में बी, फिर बट्टा में लिखेंगे अब ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल होगा, बराबर से पहले माइनस में वाई है तो लिखेंगे माइनस वाई बराबर में लिखेंगे, इसमें बचेगा बी तो लिख लेंगे बी, लेकिन इसीलिए y बराबर माइनस में बी, यानी कि y के मान हो गया माइनस बी, कितना हो गया माइनस बी। अब निकालेंगे x के मान, किसका मान निकालेंगे? x के मान, तो x के मान निकालेंगे तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, यानी कि इस समीकरण में डाल देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 3 इसमें है x बराबर है a माइनस में b माइनस में y, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर a माइनस में b माइनस में y, लिखेंगे बराबर a के a लिखेंगे माइनस में b के b लिख लेंगे फिर माइनस y का मान इसमें माइनस b, y का मान कितना है माइनस b, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में b, लिखेंगे बराबर a माइनस b। अब देखिए माइनस से गुना करेंगे माइनस में तो चिन्ह होगा प्लस का, यहाँ पे लिखेंगे प्लस b, लिखेंगे बराबर माइनस में b प्लस में b दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब लिख लेंगे a, यानी कि इसका मतलब हुआ कि x के मान होगा a, x का मान कितना हो जाएगा a, x के मान हो गया a और y के मान हो गया माइनस b, तो नीचे में लिखेंगे अतः x बराबर a y बराबर माइनस b। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन इसमें है अब x प्लस वाई बराबर 2m mx माइनस में ny बराबर है m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, इसको लिखेंगे पहला समीकरण और इसको लिखेंगे दूसरा समीकरण। समीकरण 1 या समीकरण 2 इस दोनों में से किसी से हम x या y का मान ज्ञात करेंगे, तो इसमें समीकरण 1 से हल करेंगे, समीकरण 1 से पहले हम x का मान निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 है इसमें x प्लस
y बराबर है 2m। इससे निकालेंगे x का मान, तो x के साथ में y है प्लस में, और हम y को लिखेंगे बराबर के बाद तो जगह माइनस में, यानी कि लिखेंगे इसीलिए x बराबर, इसलिए x बराबर 2m माइनस में y। देखिए x के मान इसमें हो गया 2m माइनस में y। इसको लिखेंगे समीकरण 3, समीकरण 3। अब देखिए x के मान समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 इसमें है mx माइनस में ny बराबर है m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे mx माइनस में ny बराबर में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। यह है समीकरण 2। अब इस समीकरण में हम x के मान 2m माइनस में y लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे और m यहाँ पर है x, तो x की जगह पर लिखेंगे 2m माइनस में y। यहाँ पे लिखेंगे अब 2m माइनस में y, फिर माइनस में लिखेंगे ny बराबर लिखेंगे m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। देखिए आप लिखेंगे और इस m से इस दोनों पद में गुना करेंगे तो जगह 2m स्क्वायर माइनस में my माइनस में ny बराबर लिखेंगे m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। इसको लिखेंगे 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर। देखिए इस दोनों में से माइनस y कॉमन कर लेंगे, इस दोनों में से कॉमन क्या करेंगे माइनस y, तो माइनस y कॉमन करेंगे। देखिए इसमें बचेगा प्लस में m और प्लस में n, यानी कि m प्लस n बराबर लिखेंगे m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ माइनस में है y इंटू में m प्लस n, तो इसको लिखेंगे बराबर के बाद तो जगह प्लस में y इंटू में m प्लस n। अब देखिए बराबर के बाद यहाँ पर है m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे बराबर से पहले, इसका चिन्ह चेंज होगा, यानी कि माइनस में होगा m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर। देखिए तो इसको लिखेंगे 2m स्क्वायर। अब इस दोनों को हम बराबर से पहले लिखेंगे, इस दोनों का चिन्ह चेंज होगा, दोनों प्लस में है तो बराबर से पहले दोनों माइनस में होगा, यानी कि माइनस में m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर। अब लिखेंगे बराबर। अब देखिए बराबर से पहले माइनस में है y इंटू में m प्लस n, अब इसको हम बराबर के बाद लिखेंगे तो जगह प्लस में, यानी कि y इंटू में m प्लस n। यहां तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे और ये है 2m स्क्वायर, ये एगो m स्क्वायर, एक प्लस माइनस है दोनों घट जाएगा तो जगह m स्क्वायर, यानी कि 2 में से घटेगा एगो तो जगह m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर बराबर लिखेंगे y इंटू में m प्लस n, m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, a माइनस b। यहां पर है m स्क्वायर माइनस में है n स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख लेंगे m प्लस n इंटू में m माइनस n है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे अब m प्लस n इंटू में m माइनस n बराबर लिखेंगे y इंटू में m प्लस n। m प्लस n और इंटू में m माइनस n, यानी कि दोनों के बीच में गुणा के चिन्ह है,
इधर देखिए y इंटू में m प्लस n है कि नहीं। और इस m प्लस n को हम लाएंगे बराबर से पहले तो बटा में होगा, यानी इसका मतलब हुआ कि m प्लस n से m प्लस n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे और m माइनस n बराबर y, यानी कि इसीलिए y बराबर m माइनस n, यानी कि y के मान होगा इसमें m माइनस n। तो y का मान इसमें हो गया m माइनस n। अब हम निकालेंगे x का मान। तो x का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में हम y का मान रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 इसमें है x बराबर 2m माइनस में y। यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर 2m माइनस में है y, यहाँ पे लिख लेंगे y। इसके नीचे में इसको लिखना है, ठीक ना। अब देखिए y के मान निकाले हैं हम m माइनस में n, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2m माइनस, देखिए यहाँ पर y है तो y के जगह पे लिखेंगे m माइनस n, यहाँ पे लिखेंगे m माइनस n, लिखेंगे बराबर 2m। इस माइनस से गुना करेंगे, माइनस से गुना करने का मतलब हुआ कि चिन्ह चेंज होता है। क्या होता है? चिन्ह चेंज। या माइनस कॉमन करेंगे तो भी क्या होगा? चिन्ह चेंज होगा। तब प्लस में m है तो माइनस में m होगा, और n है माइनस में तो n होगा प्लस में, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्लस में n, प्लस n, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए 2 m प्लस में है और 1 m माइनस में है, तो प्लस माइनस घटता है, इसको घटा लेंगे। तो 2 m में से घटेगा 1 m हो जाएगा 1 m, यानी कि m प्लस n। ये हो गया x के मान। किसका मान हो गया? x के मान, यानी कि x के मान हो गया इसमें m प्लस n, और y के मान इसमें हो गया m माइनस n। तो नीचे हम लिखेंगे अतः x बराबर m प्लस n, m प्लस n, y बराबर, y का मान इसमें है m माइनस n, m माइनस n। यानी कि इसको हम हल करेंगे तो इसमें x के मान होगा m प्लस में n और y के मान होगा m माइनस में n। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए।